राधे राधे। 16 मई शनिवार के पावन दिन ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है और शनिवार के शुभ संयोग में आने के कारण यह पावन दिन भौमवती अमावस्या के रूप में अत्यंत फलदायी माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यह अमावस्या पितरों, शनिदेव, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का विशेष अवसर होती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से की गई पूजा, व्रत, दान, तर्पण और कथा श्रवण जीवन के अनेक कष्टों को शांत कर देता है। इस बार की अमावस्या और भी ज्यादा खास मानी जा रही है क्योंकि आज शनि जयंती का शुभ पर्व भी मनाया जाएगा। कहा जाता है कि इसी पावन तिथि पर कर्मफलदाता न्याय के देवता शनिदेव का जन्म हुआ था। इसलिए आज का दिन शनि दोष, पितृदोष, दरिद्रता, पारिवारिक कलह और जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और दान पुण्य करते हैं ताकि पितरों की कृपा प्राप्त हो सके। वहीं सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य, परिवार की सुख समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति के लिए श्रद्धा भाव से व्रत रखती हैं और अमावस्या की पावन कथा का श्रवण करती हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति अमावस्या के दिन श्रद्धा और विश्वास से कथा सुनता है उसके जीवन के कई दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, घर में सुख शांति आती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शनिदेव की कृपा से बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक श्रद्धा और धैर्य के साथ अवश्य सुनिएगा क्योंकि कथा का हर शब्द पुण्य देने वाला और जीवन को नई दिशा देने वाला माना गया है। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए हम सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान, आप इस पावन कथा को बिना किसी बाधा के पूर्ण कराने की कृपा करें, हमारे जीवन के सभी विघ्नों को दूर करें और हमें शुभ बुद्धि प्रदान करें। हे आदिशक्ति मां पार्वती और देवों के देव महादेव, आपकी कृपा से ही संसार का संतुलन बना हुआ है। हे भोलेनाथ, हमारे मन के भय, दुख और अशांति को समाप्त करें। हे जगदम्बा, हमें भक्ति, धैर्य, करुणा और श्रद्धा प्रदान करें ताकि हम इस कथा को पूरे मन से सुन सकें। हे सूर्यपुत्र कर्मफलदाता शनिदेव महाराज, आप न्याय के देवता हैं। आपके आशीर्वाद से जीवन के अंधकार दूर होते हैं और मनुष्य सही मार्ग पर चलता है। प्रभु, हमारे सभी दोषों को शांत करें और हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दें। हे पवित्र पितृगण, आप ही हमारे जीवन की जड़ हैं, हमारे अस्तित्व का आधार हैं। आपकी कृपा से ही घर में सुख, शांति, धन और संतान का आशीर्वाद बना रहता है। जहां कहीं भी आप विराजमान हो, हमारी श्रद्धा स्वीकार करें और अपने वंशजों पर सदैव कृपा बनाए रखें। हे माता लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, इस पावन अमावस्या पर अपने भक्तों के जीवन से दरिद्रता, दुख और संकटों को दूर करें और घर परिवार में सुख, समृद्धि और आनंद का वास करें। तो आइए अब पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव के साथ प्रारंभ करते हैं इस पावन भौमवती अमावस्या, पितृ कथा और शनि जयंती की दिव्य कथा का शुभ आरंभ। कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, अत्ता को अंत तक अवश्य सुनिएगा क्योंकि कहा जाता है कि अमावस्या की कथा सुनने मात्र से भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के कई कष्ट समाप्त होने लगते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत साल पहले की बात है, किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहा करते थे। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में बाधाएं आ रही थी। भगवान की दया से एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उस कन्या ने उनकी खूब सेवा की। कन्या की सेवा भावना से प्रसन्न
होकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताइए हमारी पुत्री के हाथ पीले कब होंगे? महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। ये बात सुनते ही ब्राह्मण तो बड़े उदास हो गए और फिर बोले, क्षमा करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने फिर कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह सुख ही नहीं लिखा है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण दंपत्ति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। तब महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले कि पास के ही एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर ध्यान रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपत्ति के घर से विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस लौट आती थी। यह क्रम बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा काम काज कर लेती हो और मुझे पता तक नहीं चलता। बहू बोली, माताजी मैं तो सुबह देर से उठती हूं, मुझे लगा घर के ये सारे काम आजकल आप किया करती हैं। जानकर सोना धोबिन को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिरकार उनके घर का ये सारा काम कौन करके चला जाता है, इस बात का मुझे पता लगाना चाहिए। तब अगले दिन भोर होते ही सास बहू उठकर घर के कोने में छुपकर निगरानी करने लगे कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वो वहां से जाने लगी तो सोना धोबन ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो? ब्राह्मण की पुत्री ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही हुई सारी बात बता दी। सोना धोबन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत उदार दिल की भी थी। वह उस लड़की की सहायता के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी और वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए। सोना धोबन को ज्ञात हो गया कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया, तभी उसके पति के मृतदेह में प्राण लौट आए। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और इस कथा को सुनने से सुहागन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। सुहागिन महिलाओं को सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उन्हें मनोवांछित वर की भी प्राप्ति होती है। सभी अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति होने के साथ साथ ऐसे भक्तों के घर में धन, अन्न, सुख, समृद्धि के भंडार भी भरे रहते हैं। अमावस्या के दिन विवाह संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए किसी धोबी परिवार को कुछ भेंट, दक्षिणा इत्यादि देने का भी विधान है। यह थी अमावस्या की व्रत कथा। अब सुनिए पितरों की कथा। बहुत समय पहले की बात है।
एक छोटे से गांव में शिवदयाल और उनकी पत्नी गौरी देवी रहते थे। वे साधारण किसान थे, लेकिन उनका हृदय बहुत विशाल था। वर्षों के इंतजार के बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा विनय। बेटे के जन्म पर पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। शिवदयाल ने मिठाइयां बांटी, गौरी ने व्रत रखकर भगवान को धन्यवाद दिया। अपने लाल के लिए उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रखी। नया कपड़ा हो या पढ़ाई की फीस, दोनों ने तन मन धन से अपने बेटे की परवरिश की। खुद पुराने कपड़े पहन लिए, पर विनय को कभी पुराने जूते तक नहीं पहनने दिए। समय बीता, विनय बड़ा हुआ, पढ़ लिखकर नौकरी करने लगा। फिर माता पिता ने ढेरों शुभ मुहूर्तों में से एक चुनकर उसका विवाह भी अच्छे कुल की कन्या से कर दिया। विवाह में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और सोचा कि अब हमारे बुढ़ापे का सहारा मजबूत हो गया है। किंतु विवाह के बाद तो सब बदल गया। विनय की पत्नी को सास ससुर का साथ खलने लगा और धीरे धीरे विनय भी अपने माता पिता से कतराने लगा। पहले वो उनके सामने ऊंची आवाज में बोलने लगा, फिर धीरे धीरे तिरस्कार करने लगा। उनका खाना अलग करवा दिया, घर के एक कोने में उन्हें जगह दे दी गई। दवाई की जरूरत पर अनदेखा कर दिया जाता। उनकी आंखें तरसती रही कि एक दिन बेटा फिर से वही प्यार देगा, पर वो दिन कभी नहीं आया। शिवदयाल एक दिन पुरानी खांसी से खांसते खांसते चल बसे। गौरी देवी ने भी कई दिनों तक कुछ नहीं खाया और एक चुप्पी साध कर एक दिन वो भी इस संसार को छोड़ गई। तब गांव वालों ने कहा, ये तो पितृदोष लग रहा है। घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय बीता और श्राद्ध पक्ष आया। विनय ने पंडित बुलवाए, ढेरों पकवान बनवाए। पायस, खीर, पूरी, कचौड़ी, फल, जल सब कुछ थाल में सजाया गया। गांव के लोग बुलाए गए, खूब दिखावा किया गया। लेकिन जब समय आया पिंडदान का और जब छत पर अन्न और जल रखा गया, तब कोई कौवा नहीं आया। गांव वाले चुप थे, पर समझ गए कि पितर नाराज हैं। विनय ने कहा, शायद आज कौवे नहीं दिख रहे। पंडित जी कहने लगे, नहीं पुत्र, ये साधारण कौवे नहीं होते, ये पितरों का रूप लेकर आते हैं। जो जीते जी सम्मान नहीं पाता, वह मृत्यु के बाद भी अन्न जल ग्रहण नहीं करता। सुनकर और जानकर विनय स्तब्ध रह गया। अब उसे अपनी आंखों के सामने एक एक बात घूमती हुई दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह जमीन पर बैठकर रोते हुए कहता रहा, मां, बाबूजी, मुझे माफ कर दो, बस एक बार आ जाओ। एक बार मैंने गलती की, मैं समझ नहीं सका। पर छत सूनी रही, आकाश मौन रहा और अन्न की थाली वैसी की वैसी पड़ी रह गई। इसलिए जीते जी अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। उनकी सेवा ही सच्चा श्राद्ध है, चाहे वह श्राद्ध पक्ष में किया जाए या अमावस्या को। पितरों की सच्ची शांति उन्हीं आंसुओं में नहीं, उन कर्मों में है जो हम उनके जीवन में करते हैं। वरना बाद में छत सूनी और आत्मा खाली ही रह जाती है। अब सुनिए शनि जयंती की कथा। शास्त्रों में न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव के जन्म से जुड़ी गाथा का विशेष महत्व है। शनिदेव की जन्म कथा के बारे में हमें पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलते हैं। अगर शास्त्रों की बात करें तो शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ मास की अमावस्या को हुआ था। वहीं कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इनका जन्म भाद्रपद माह की शनि अमावस्या को भी होना बताया गया है। शनिदेव भगवान सूर्य और छाया के पुत्र हैं। सूर्य के अन्य पुत्रों से शनि का स्वभाव विपरीत है। उन्हें एक क्रूर ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं उनकी दृष्टि में जो क्रूरता है वह उनकी पत्नी के शाप के कारण है। हालांकि शनिदेव जितने उग्र स्वभाव के हैं वे उतने ही दयालु प्रवृत्ति के भी हैं। मान्यता है कि एक बार सूर्यदेव जब गर्भाधान के लिए अपनी पत्नी छाया के पास गए तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कालांतर में छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। शनिदेव के काले रंग को देखकर भगवान सूर्य ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि शनि उनका पुत्र नहीं है। भगवान सूर्य के आरोप से नाराज शनिदेव अपने पिता को ही शत्रु मान बैठे। भगवान सूर्य के आरोप से
शनिदेव की मां भी नाराज हुई और उन्होंने इच्छा जताई कि उनका पुत्र सूर्यदेव से भी ज्यादा शक्तिशाली और पूज्य बने। अपनी मां की इस इच्छा को पूरा करने के लिए शनिदेव ने वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव जी की आराधना की। शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न शिव जी ने उनसे वर मांगने को कहा, जिसके बाद शनिदेव ने कहा, युगों युगों से मेरी मां छाया की पराजय होती रही है। उन्हें मेरे पिता सूर्यदेव द्वारा बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ी है, इसलिए मेरी मां की इच्छा है कि मैं अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली बनूं। भगवान शिव ने शनिदेव की बातें सुन उन्हें वरदान देते हुए कहा, नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम पृथ्वी लोक के न्यायाधीश और दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव से लेकर देवता, असुर, सिद्ध और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। यही कारण है, कहा जाता है कि जब किसी पर शनिदेव का प्रकोप होता है तो वह मनुष्य बर्बाद हो जाता है, और जब शनिदेव की कृपा किसी पर होती है तो वह रातों रात धन, धान्य, यश, वैभव से परिपूर्ण हो जाता है। सभी प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय। अब सुनिए पितृस्तोत्र और फिर चालीसा पाठ। श्री मार्कंडेय पुराण में महात्मा रुचि द्वारा की गई पितरों की यह स्तुति पितृस्तोत्र कहलाता है। महात्मा रुचि कहते हैं, जो सबके द्वारा पूजित अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूं। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूं। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूं। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वी के भी जो नायक हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूं। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूं। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित है, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं, और जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करता हूं। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। पितर देवताओं की जय। अब सुनिए बुढ़वा मंगलवार व्रत कथा। महाभारत काल के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली थे। युद्ध कौशल में निपुण थे। शक्तिशाली होने पर भी भीम एक बार अहंकार में भर गए। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंग बली हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई पता चली, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से उन्होंने क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, 5 पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को वेश बदलकर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय बिताने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। उस सुगंधित पुष्प को खोजते खोजते भीम एक वन में जा पहुंचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया,
तो उनकी नजर रास्ते में लेटे एक वानर पर पड़ी। भीम ने उस बूढ़े वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर से वानर से वहां से हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह बहुत कमजोर है, हिल डुल नहीं सकता, इसलिए लांघ कर निकल जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन उनके पिता हैं और मैं हनुमान जी का भाई भी हूं। लेकिन यह सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि वह उन्हें और अधिक क्रोध न दिलाए, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। तब बूढ़े वानर का रूप धारे बजरंग बली हनुमान जी ने भीम से कहा कि अगर उन्हें अधिक जल्दी है तो वे उनकी पूंछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने क्रोध में आकर उस वानर की पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे हिला तक नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, और फिर भीम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और वानर से उनका परिचय पूछा। तब उस वानर ने भीम को बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान है। भीम हनुमान जी को सामने देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहां से वह पुष्प ले जा सकते हैं। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहां से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा भी रखी। भीम ने हनुमान जी को अपना विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। तब भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्ति और भी बढ़ गई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों का साथ दे, जिस पर हनुमान जी ने कहा कि जिस युग में मैं हूं वह युग दूसरा था। उसमें मैंने श्री राम के लिए कई युद्ध किए थे, अब यह युग दूसरा है। यहां मेरा युद्ध करना सही नहीं है, इसीलिए मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता, किंतु युद्ध में पांडवों के रथ की ध्वजा पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित रहे और अर्जुन और पांडवों के रथ की रक्षा करते रहे। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।